ये ओसामा बिन लादेन के कदमों पे चलने वाले लोग थे। पॉलिटिकल हत्याएं हुई है टीएमसी के कार्यकाल में। भाजपा का झंडा लेकर घूमना आज के दिन में पश्चिम बंगाल में मतलब है तानाशाही से, गुंडागर्दी से आज़ादी। इतिहास के पन्नों में ना एक किताब लिखी जाएगी, एक चैप्टर होगा, एक थी ममता, और वो लिखा जाएगा क्रूर शासक थी, तानाशाह थी, हत्याएं हुई उनके कार्यकाल में। अभिषेक बनर्जी तो एक तरीके से माफिया सरगना है। जिस तरीके से उसके बारे में बताया जाता है कि ममता बनर्जी हाल के दिनों में एक पपेट हो गई थी, एक कठपुतली हो गई थी। अभिषेक बनर्जी असली माफिया किंगपिन है। चुन चुन कर प्रशासनिक रूप से जिन अधिकारियों ने भी एजेंट बनकर काम किया है, और ये हत्या हम भूलने वाले नहीं साहब। वो जो आंसू है ना उस पिता के, जो मैं कल देख रहा था, ये कभी भूलने वाला नहीं पश्चिम बंगाल। कांग्रेस अपने दफ्तरों पर वापस कब्जा कर रही है। आप देख रहे हैं कई गुंडे, जो मुसलमान गुंडे थे वहां पे कुछ इलाकों के, वो भेड़ बकरियों को ले गए थे। अब दिखा जा रहा है कि ग्रामीण उन भेड़ बकरियों को वापस ला रहे हैं और बीजेपी का झंडा थाम कर। ये होता है रामराज। बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद एक बार हिंसा शुरू हो गई है फिर से, और वहाँ की जो तस्वीरें आ रही हैं सही में वो लोकतंत्र के लिए अच्छी तस्वीरें नहीं हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इसके लिए बीजेपी के नेताओं को जिम्मेदार ठहराया है। कह रहे हिंसा का जवाब प्रति हिंसा से ही होता है। क्या यही लोकतंत्र है? जिसने वोट नहीं दिया वो भी आपका होता है, जिसने वोट दिया वो भी आपका होता है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीखना चाहिए भाजपा को। हमारे साथ भाजपा के नेता, पार्टी के प्रवक्ता प्रतुल सहदेव जी हैं। जोहार दादा। दर्शकों को जोहार। जेएमएम कह रहा है ऐसा कोई नेता बयान देता है क्या कि जो हमको वोट दिया हम उसका सिर्फ काम करेगा? आग लगा देना, किसी का दफ्तर में कैप्चर कर लेना, 2 मंजिला से नीचे फेंक देना। बोले बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस क्या है? मैंने आपके बयान को सुना जो जेएमएम को आपने कोट किया, तो जेएमएम ने क्या कहा? हिंसा का जवाब प्रति हिंसा नहीं हो सकता। यानी वो स्वीकार कर रहे हैं कि जिस टीएमसी के लिए मुख्यमंत्री जाकर प्रचार कर रहे थे, जिस दीदी के लिए, वो हिंसा कर रही थी। तो जेएमएम ही कह रही है ना कि हिंसा का जवाब प्रति हिंसा नहीं हो सकती। तो यानी जेएमएम मान रही है कि ममता दीदी के कार्यकाल में ज़बरदस्त हिंसा हुई। और देखिए जिस तरीके से पूरे तरीके से टीएमसी का गुंडाकरण, हत्यारों और गुंडों की पार्टी हो गई थी, वहाँ कहीं भी रिजेंबलेंस ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं बचा था। आप देखें सीपीएम के गुंडा राज के खिलाफ ममता बनर्जी एक सिंबल बनकर उभरी थी, पर जिस राज को वो मिटाने के लिए आई थी उसी का वो हिस्सा बनकर रह गई। और जहाँ तक प्रतिहिंसा की बात है, हम एकदम मानते हैं, सहमत हैं कि डेमोक्रेसी में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता। पर ये बात तो केरला में भी कांग्रेस वाले भी तो समझाएं, लेफ्ट वाले भी तो समझें। जहां हमारे आरएसएस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को, भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया, ये बात टीएमसी में क्यों नहीं समझती थी, सीपीएम क्यों नहीं समझती थी जब हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं होती थी? इसका कोई जवाब नहीं साहब कि हत्या अगर हुई तो दूसरे की हत्या हो, ये कोई लॉजिक नहीं है। जहाँ तक दफ्तरों पे कब्जे की बातें आ रही हैं, तो दफ्तरों, वो तो जो दफ्तर थे वो बीजेपी के दफ्तर थे। गुंडागर्दी करके टीएमसी के गुंडों ने कब्जा कर लिया था। आगजनी की एक तस्वीर थी जिसकी मैं भी निंदा करता हूँ। जिसने भी आग लगाया, अब वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने खुद आग लगा दिया या किसी दूसरे दल के तो बीजेपी पे आरोप लगा रहे कि बीजेपी के कार्यकर्ता समर्थक आग लगा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। मैं किसी भी तरीके से उस चीज़ का जस्टिफाई नहीं कर सकता, पर यही हिम्मत दिखानी होगी जेएमएम को कहने के लिए कि टीएमसी ने के कार्यकाल में जो संदेश खलीवा साहब, कैसे बलात्कार हुआ महिलाओं के साथ, आरजी का रेप केस, उस समय तो हेमंत सोरेन की जुबान पे ताला लग गया था क्या? जेएमएम के नेताओं के जुबान पे ताला लग गया था। और ये तो वही जेएमएम है ना जिनके राजपाट में 6-6.25 वर्षों में 10,000 से ज़्यादा रेप केसेस हो गए। जो चोर चोर मौसेरा भाई वाली कहावत आपने सुनी है ना, तो जो उनके राज में हो रहा है, इनके राज में भी वही हो रहा है, बलात्कार की घटना है। तो हेमंत सोरेन ने कभी कहा हो कि जो हमको वोट नहीं दिया हम उसका काम नहीं करेंगे? छत पे झंडा लगा दो और सेपरेट कर दो ताकि अलग से आइडेंटिफाई हो जाए। बोले ऐसा नेता होता है और उसके प्रधानमंत्री उसका पीठ थपथपाते हैं। प्रधानमंत्री बिल्कुल पीठ थपथपाते हैं। और जो ध्रुवीकरण हुआ, तो मुस्लिमों को भी एक बार सोचना चाहिए कि जो आंख मूंद कर ध्रुवीकरण के नाम पर ये वोट दे देते हैं, बिना उम्मीदवारों को देखे हुए, बिना पार्टी की नीतियों को देखे हुए। टीएमसी तो एक तरीके से तृणमूल मुस्लिम कांग्रेस हो गई थी। और जिस तरीके से भाजपा के जो कार्यकर्ता झंडा लगाते थे, जो झंडा लेकर निकलते थे, पुलिस के द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता था। समय बलवान होता है साहब। जिन्होंने भी हमारे इनोसेंट कार्यकर्ताओं को मारा, पीटा, जलाया है, भाई उनके साथ तो कानून अपना काम करेगा। इंतजार करना चाहिए। और जो कानून पे भरोसा कहाँ है बीजेपी को? कानून का राज स्थापित कहाँ करना चाह रहे? बोले हम बदला लेंगे, उन्होंने किया हम भी करेंगे। बोले ये लोकतंत्र है?
बिल्कुल बदला लेंगे। राजनीतिक रूप से तो वहाँ की जनता ने बदला ले लिया। अब शुभेंदु अधिकारी के पीए, अब बताए रथ की गोली मारकर हत्या हो गई। ये राजनीतिक हत्या नहीं है तो और क्या है? और वो कौन थे साहब? वो पूरा उन्होंने मैनेजमेंट संभाल रखा था भवानीपुर विधानसभा का, जहाँ से ममता बनर्जी हार गई चुनाव। और क्या कहा था? अभिषेक बनर्जी तो एक तरीके से माफिया सरगना है। जिस तरीके से उसके बारे में बताया जाता है कि ममता बनर्जी हाल के दिनों में एक पपेट हो गई थी, एक कठपुतली हो गई थी। अभिषेक बनर्जी असली माफिया किंगपिन है। जैसे जैसे हमारी सरकार आएगी ना, उसकी परत दर परत उसके गुंडागर्दी की कहानियाँ, उसकी दहशत भरी कहानियाँ, सब कुछ सामने आएगा। आपको पता है, कल मैं देख रहा था टीवी चैनलों में, उसके घर के सामने मेन सड़क पर लोगों का आना जाना लगभग बंद कर दिया जाता था, और पुलिस का इतना बंदोबस्ती था जितना मुख्यमंत्री के यहाँ था, जबकि वो मुख्यमंत्री भी नहीं थे, भतीजा थे भाई। तो ये भतीजा और चाची वाली पार्टी तो गई। अब तो इनका कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा पश्चिम बंगाल में। और ममता बनर्जी ने जो एक ऐतिहासिक घटिया जो उदाहरण पेश किया, मुझे नहीं लगता ऐतिहासिक कहना चाहिए। टीएमसी तो इनकार कर रही है, बोल रही है उस हत्या से कोई लेना देना नहीं, आप जबरदस्ती थोप रहे कि टीएमसी ने हत्या करा दिया। टीएमसी का कल मैंने रात के 1 बजे पोस्ट देखा, जिसमें उन्होंने कहा कि हम खेद जताते हैं, हिंसा का कोई स्थान नहीं है लोकतंत्र में, और रथ जी की हत्या पर उन्होंने निंदा की है। आपको याद है, ये तो वही घटना हो गई कि 9/11 के हमलों के बाद ओसामा बिन लादेन जो है वो एक्स पर पोस्ट करके कह रहा है कि साहब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये ओसामा बिन लादेन के कदमों पे चलने वाले लोग थे। पॉलिटिकल हत्याएं हुई हैं टीएमसी के कार्यकाल में, और अभी भी कौन मुख्यमंत्री है साहब? ममता बनर्जी हैं। और अभी भी चुनाव आयोग जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, पुलिस अभी भी ममता बनर्जी की पुलिस है। तो हमारी सरकार आने दीजिए, उसके बाद चुन चुन कर प्रशासनिक रूप से जिन अधिकारियों ने भी एजेंट बनकर काम किया है, और ये हत्या हम भूलने वाले नहीं साहब। वो जो आंसू है ना उस पिता के, जो मैं कल देख रहा था, ये कभी भूलने वाला नहीं पश्चिम बंगाल। आप अगर चुनाव हार जाएंगे तो ममता बनर्जी का लॉजिक देख रहे हैं, कह रही कि मैं सत्ता से नहीं हटूंगी। अरे साहब, आप देखिए क्या होता है ना कि जब डिक्टेटर कभी चुनाव हारता है तो उसको लगता है कि सत्ता तो मेरी जीवन भर की थी। ये आम आदमी की कैसे ऐसी हैसियत हो गई कि वो चुनाव हरा रहे हैं, और वो चुनाव हरा दिया। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा, अविश्वास में जी रही हैं। और मुझे लगता है कि वो अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के कुकर्मों की सजा टीएमसी भुगत रही है। और आने वाले दिन में जितने अवैध संपत्ति पर इन्होंने कब्जा कर रखा है, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुशी मना रहे थे इनकी हार पर, कांग्रेस अपने दफ्तरों पर वापस कब्जा कर रही है। आप देख रहे हैं, कई गुंडे जो मुसलमान गुंडे थे वहाँ पे कुछ इलाकों के, वो भेड़ बकरियों को ले गए थे। अब दिखा जा रहा है कि ग्रामीण उन भेड़ बकरियों को वापस ला रहे हैं, और बीजेपी का झंडा थाम कर। ये होता है रामराज। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे, फिर भी वहाँ के नेता आपके कैसे कह रहे कि हम चुन चुन के बदला लेंगे? वहाँ के कार्यकर्ता कैसे मार रहे हैं? बदले की राजनीति प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, उसका अर्थ यही है साहब कि हम बदले में विश्वास नहीं रखते। हम प्रजातांत्रिक दल हैं, हम सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन बदला तो होगा ना साहब, राजनीतिक रूप से बदला होगा। राजनीतिक रूप से जनता ने बदला ले लिया। जो हत्याएं हुई हमारे कार्यकर्ताओं की, क्या कानून काम नहीं करेगा? कानून के हाथों में इन लोगों ने बेड़ियां डाल दी थी, पुलिस को काम नहीं करने दे रहे थे। कितने केसेस हैं जिस पे चार्जशीट नहीं हुआ, जिसमें टीएमसी के गुंडों का आतंक था। आप देखिए हाल की तस्वीरें, आम जनता बीजेपी का झंडा लेके घूम रही है कलकत्ता के सड़कों पर, बंगाल की सड़कों पर। बीजेपी का झंडा मतलब बंगाल के आतंकवाद से मुक्ति। मुझे कहने दे, भाजपा का झंडा लेकर घूमना आज के दिन में पश्चिम बंगाल में मतलब है तानाशाही से, गुंडागर्दी से आज़ादी। वो प्रतीक है साहब। इस आग को आग से बुझाने का प्रयास कर रही है भाजपा। नहीं, हम तो अभी सत्ता हमारे हाथ में भी नहीं है। सत्ता तो ममता बनर्जी के ही हाथ में है। अब उनको लगता है घसीट कर सिंहासन से उतारना पड़ेगा। ये देश में कभी आपने ऐसा सुना है कि बाबा साहब के संविधान में जो है कि हार जाएगा तो खत्म हो जाएगा उसका टेन्योर? कह रही हम हटेंगे ही नहीं। क्या साहब, मुख्यमंत्री बन के जीवन भर रहना चाहती, रजिस्ट्री करा लिया है। ममता बनर्जी एक अति उद्दंड महिला है, और उनकी उद्दंडता हमेशा याद रखा जाएगा। पांडे जी, मैं संक्षेप में बोलता हूँ, इतिहास के पन्नों में ना एक किताब लिखी जाएगी, एक चैप्टर होगा, एक थी ममता, और वो लिखा जाएगा क्रूर शासक थी, तानाशाह थी, हत्याएं हुई उनके कार्यकाल में, और अंत में लिखा जाएगा सबसे काला अध्याय भारतीय लोकतंत्र का था कि जब एक मुख्यमंत्री हारने के बाद भी गद्दी नहीं छोड़ा था। लेकिन वो उस नारे का क्या, सबका साथ सबका विकास। अब आप कह दीजिए जो मेरे साथ उसके साथ हम, और ये नया नैरेटिव हो जाएगा। हम मानते हैं साहब, पश्चिम बंगाल में मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया। बिल्कुल, शुभेंदु अधिकारी कहाँ गलत कह रहे हैं? आप तो कहीं नहीं मानते, देश में कहीं मुसलमानों ने नहीं। जिस दिन मुसलमान वोट देना शुरू करेंगे ना, तो मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन जैसे लोग नहीं हारेंगे। तो जो आपको वोट नहीं दीजिएगा उसको डिस्क्रिमिनेट कीजिएगा आप। हमने कब कहा कि डिस्क्रिमिनेट करेंगे? पर हम ये भी स्वीकार करते हैं
कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं। पर देखिए किस तरीके से आज केरल के रिजल्ट पर लोग हंस रहे हैं कि केरलम में भाजपा को 3 सीटें आई। याद है 2016 में पश्चिम बंगाल में भी भाजपा को 3 सीटें आई, तो देखिए हम सत्ता में आ गए। इंतजार कीजिए, वहाँ क्रिश्चियन कम्युनिटी भी भाजपा के साथ, और एक दिन देश का मुसलमान भी समझेगा कि साहब भारतीय जनता पार्टी ही राष्ट्रवाद की बात करती है, विकास कर सकती है। वोट नहीं दिया मुसलमानों ने, मैं मानता हूं, लेकिन विकास उनका भी होगा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना क्या हम चेहरा देख कर देते हैं, मुसलमानों को नहीं देंगे? अब जब उज्ज्वला गैस योजना क्या मुसलमान बेटियों को अलग किया जाता है? सड़कें जो बनती है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, क्या उसमें कहा जाता है कि मुसलमानों को नहीं चला जाए? हम कभी भेदभाव नहीं करते, लेकिन अब देश के अल्पसंख्यक समुदाय को भी तय करना होगा कि वो हमसे हाथ मिलाकर चले साहब। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम हो गया और सडनली हो गया, अचानक हो गया। तो जीवन ज्योति सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एडमिट करके इनका एंजियोग्राफी कराया। एंजियोग्राफी करने के बाद वो अपना रिपोर्ट दिया कि इनका 95% प्लस ब्लॉकेज, स्टेंट से काम नहीं चलेगा, इनको बाईपास करना ही पड़ेगा। कबीर हर्ब है, जब यहाँ पहुँचे फर्स्ट टाइम में इनको दिखाया तो माशाल्लाह रिपोर्ट बहुत बढ़िया है। 1 सप्ताह अंग्रेजी दवा चलाना है, उसके बाद दवाई बंद कर देना है। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in